हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का बिल्कुल अगला पार्ट। अगर आप सभी लोगों ने हमारे नंबर सिस्टम के पिछले वीडियो नहीं देखे तो उन्हें जाकर के देख लेना। बहुत ही लाजवाब कंटेंट के साथ, लाजवाब तरीके के साथ मैं वहाँ पर आपको नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा रहा हूँ। उसी श्रृंखला में आज मैं फिर अपना नया पार्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा यह पार्ट होने वाला है आज नंबर सिस्टम का सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करणी का। घातांक और करणी में बिल्कुल हम नए तरीके से पढ़ेंगे। बिल्कुल आप लोग यूट्यूब पर इस तरह से बेहतरीन यानी कि टाइप वाइज बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ ऐसी क्लास आपको अभी नहीं मिल रही होंगी। यहाँ पर देखो हमारा जो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस में घातांक और करणी में सबसे बेसिक से लेकर के बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे बेसिक हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है देखो फार्मूले से। आपको फार्मूले के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो किस टाइप के फार्मूले बनते हैं। इन्हीं टाइप के फार्मूले में हमारा कन्फ्यूजन बना रहता है और हम ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपका हम कन्फ्यूजन फार्मूले से दूर करते हैं। जैसा कि हमारा सबसे पहला फार्मूला देखो लिखा हुआ है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। आप सभी लोगों को पता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर जब भी आपका बेस सेम हो, देखो यहाँ पर जब भी आपका बेस क्या हो, सेम हो, इस तरीके से देखो ए की पावर m प्लस n। फिर नेक्स्ट फार्मूला हमारा यहाँ पर आता है देखो ए की पावर m भागित ए की पावर n। तो यहाँ पर देखो क्या बन गया हमारा ए की पावर m माइनस n। आपके तो भाग में यहाँ पर ये फार्मूला हमारा वही रूप है, कुछ भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ पर हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, ए की पावर m को आप इस तरीके से लिख के ए की पावर n लिखोगे। उसके बाद देखो जब यह पावर कभी हमने बचपन में सीखा था कि ये पावर कभी ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है, यही हमने सीखा था। अब देखो यहाँ पर यही पहले ही फार्मूले का सेकंड फार्मूला वही रूप है, थोड़ा सा डिफरेंस करके यहाँ पर लिख दिया गया है। अब गुणा में आपसे बताया गया है कि घातें जुड़ जाती हैं, तो हम वही तो काम कर रहे हैं, घातों को जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का n है तो प्लस को वह कर देगा, माइनस कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा। तो काम पहले ही वाले फार्मूले का हुआ है, वही का चेंजमेंट रूप यह है। अगर आपका पहला फार्मूला क्लियर है, अगर आपको ये पॉइंट जिसको पता है ऊपर जाने पर पावर माइनस हो जाती है, तो सेकंड फार्मूला अपने आप उसका बन गया। उसके बाद देखो हमारा जो थर्ड फार्मूला है, यहाँ पर जब भी आपका देखो बेस चेंज हो और पावर सेम हो उसको, तो उनको यानी कि दोनों संख्याओं को मल्टीपल के रूप में अंदर लिख देंगे और पावर हमारी वही लगा देंगे। नेक्स्ट फार्मूला है फार्मूला यानी हमारा फार्मूला नंबर 4 है ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर m। यहाँ पर देखो फार्मूला थोड़ा सा हमारा लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर b होना चाहिए। अब वही फार्मूला देखो ऐसे बना डिवाइड बाई करके, तो यहाँ पर जब भी पावर सेम हो तो दोनों यानी संख्याओं को डिवाइड में लिख दो, पावर वही एक ही लगा सकते हो, वही पहले का ही रूप है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ए की पावर m की पावर n। जब भी घात के ऊपर घात लगी हो तो घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है, तो ए की पावर m इंटू n हो जाएगा। यहाँ पर देखो ए की पावर m रूट लगा हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पर n है, तो यहाँ पर देखो जो रूट की वैल्यू होती है वो अपान में आती है, जो ऊपर वैल्यू होती है m ऊपर जाएगी। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे कि देखो यहाँ पर कोई संख्या √2 लिखी हुई होती है, इसका अगर हम रूट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, क्योंकि ये रूट हमेशा वर्ग के रूप में माना जाता है कि यहाँ पर 2 लगा हुआ है। अभी नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देख लो, अगर किसी की पावर इस तरीके से लगी हुई है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 से ही यहाँ पर देखो 1/3 हो जाएगा, ये रूप हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से देखो ए की पावर 1/n और ये वाला हमारा जो लगी हुई है पावर, ये हमारी पावर ऊपर हो जाती है, इसीलिए इसको ये रूप दिया गया है। ये फार्मूला आगे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही काम आएगा आपका। यहाँ पर किसी भी यानी कि संख्या की पावर अगर 0 लिखी हुई है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम अगर ये फार्मूले हमारे देखो क्लियर हो चुके हैं, एक एक फार्मूला को हम क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये रहा मेरा देखो फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अभी मैंने फार्मूला नंबर 6 आपको बताया, उसी फार्मूले पर बेस्ड या 2-3 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो हमारा लगा हुआ है ये 5। अब देखो 5 की इस तरफ जितनी भी पावर में हमारी घातें लिखी हुई हैं 8, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पर हम इनको पावर में ऊपर लगाते चलेंगे, 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। फिर यहाँ पर देखो जो भी हमारी पावर यहाँ पर देखो रूट के ऊपर होती हैं, वो फार्मूला में मैं बता चुका हूँ। वहाँ पर ये जो हमारी घातें हैं ये बटे में हो जाती हैं, 1/3, 1/6, 1/5, तो 1/4। वो हम 1/1 करके ना करके यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं बटे में, 3 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9,
यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। ठीक, पूरा हमारा देखो कैंसिल हो गया। ऊपर हमारा बचा क्या यहाँ पर 5 की पावर 7 दूनी 14, 5 की पावर 14 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं जब अपना अगला नंबर सिस्टम का वीडियो लेकर के आऊँगा तो मैं उस वीडियो में आपके उस कमेंट का जिक्र अवश्य करूँगा। तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने 2-3 क्वेश्चन ले लिए हैं कि जिससे आपका यहाँ पर डाउट बिल्कुल ही यहाँ पर 4 की पावर यहाँ पर देखो जितनी भी इस तरफ वाली पावर है इनको हम ऊपर लिखेंगे 5 × 7 × 8 × 9 अपॉन जितनी इस तरफ वाली पावर लगी हुई है रूट के ऊपर कड़ी के ऊपर तो वो हम 6 × 10 × 3 लिखेंगे। अब इनको हम देखो सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 होता है। यहाँ पर देखो 3 3 जा 9 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 4 2 जा 8 होता है। यहाँ पर कितना बचा हमारा 4 की पावर 7 2 जा 14 होता है। तो 4 की पावर 14 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है हम देख करके कैलकुलेटर समझ के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को अब विदाउट स्किप के आराम से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे 2 के ऊपर जितने भी इधर की पावर लिखी हुई है इनको ऊपर लिखेंगे। बस इस क्वेश्चन को इतना ध्यान रखना है, बस ऐसे ही सेकंडों में हमें आंसर दे देना है। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 से हमारा कितना हो गया 5 दूनी 10 यहाँ हो गया और 4 से 4 यहाँ हो गया। तो हमारा बच्चा कितना यहाँ पर 2 की पावर 1 तो कितना आ गया हमारा 2 आ गया। 2 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने 4 से 5 क्वेश्चन ले लिए हैं जिससे कि आपका डाउट यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो क्या करना है, हमें 6 की पावर ले लेनी है 4 × 6 × 10 यहाँ पर अपॉन में लिख देना है। इस तरफ की जितनी भी पावर हैं 3 × 5 × 8 इनको सॉल्व कर लेना है। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 की पावर 2 आएगा। यहाँ पर होगा 36 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा सा एम और एन से हमें डरना नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जितनी इस तरह की पावर हैं 3 की पावर m × 8 × 3 अपॉन इस तरफ की जितनी पावर है 6 × n × 4। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहाँ पर कितना बचा 3 की पावर m अपॉन n विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ये टाइप आपका क्लियर होता है। अब अगला टाइप आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं आपको यहाँ पर कौन सा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें मैथ और रीजनिंग जैसा जो सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग की बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर आपको वो कंटेंट मिलेगा, वो तरीके मिलेंगे बिल्कुल जो आप लोग पेड कोर्स में हज़ारों रुपए दे करके परचेस करते हो जाएगा। बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट और लाजवाब तरीके के साथ पूरी मैथ और रीजनिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों मैं फिर एक बार बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर जाकर के ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे कि कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य देना। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।